उत्तराखंड से बहुत ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। उत्तराखंड के रामनगर में वन विभाग की जमीन पे 1000 घुसपैठियों ने बाकायदा अपना मकान बना लिया है। 1000 परिवार, उसमें से 4000 ने तो वोटर लिस्ट बनवा लिया है। 4000 का वोटर आईडी में नाम भी जुड़ गया है। पहले वहां 1 आया, फिर 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए और अब 1000 परिवार आ गए। जो वन विभाग की जमीन पे कब्जा किया, उस पूरी कॉलोनी का नाम रख दिया रहमत नगर। वहां बिजली ले लिया, पानी ले लिया। बिजली कैसे लिया? घूस देके। पानी का कनेक्शन कैसे लिया? घूस देके। आधार बनवाया, घूस देके। राशन कार्ड बनवाया, घूस देके। बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया, घूस देके। ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, घूस देके। बैंक में खाता खुलवा लिया, घूस देके। वोटर आईडी में नाम जुड़वा लिया, घूस देके। और अब बाकायदा वो रह रहे हैं। और बड़ा एक उन्होंने और भी काम किया कि जब सारे डॉक्यूमेंट बन गए, वोटर आईडी में नाम जुड़ गया, तो उन्होंने अपनी जमीन को दूसरे घुसपैठियों को ट्रांसफर कर दिया 10 रुपए के स्टैंप पे, जिससे कल को कोई ये ना कहे कि भाई तुम आए कहां से। अब जिसको पुलिस पकड़ती है वो कहता जी ये जमीन तो हमने खरीदा था। किससे खरीदा था? वो दूसरे से। उसको पकड़ रहे, वो कह रहा जी हम जहां रहे हमने तो तीसरे से खरीदा। तो हुआ क्या? झुग्गी नंबर 1 वाले ने अपनी जमीन झुग्गी नंबर 2 वाले को 10 रुपए के स्टैंप पेपर पे दे दिया। झुग्गी नंबर 2 वाले ने झुग्गी नंबर 3 को दे दिया। झुग्गी नंबर 3 वाले ने झुग्गी नंबर 4 को दे दिया। इसका मतलब सारे के सारे रहने वाले सारे वहां घुसपैठी हैं, लेकिन उन्होंने तहसील में जाके दलालों को पकड़ा, 10-10 रुपए के स्टैंप पेपर पे अपनी झुग्गी दूसरे को बेच दिया। जब 2017 मैंने पीआईएल फाइल किया था, उस समय मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट में 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। अब तो 2024 हो चुका है, अब तो ये 5.5 करोड़ हो चुके हैं। ऐसा कोई घुसपैठिया नहीं है जिसके 10 से कम बच्चे हैं। 15-15 बच्चे हैं घुसपैठियों के, 16-16 बच्चे हैं इनके। हर साल एक बच्चा पैदा हो रहा है। घुसपैठ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन आज तक घुसपैठियों पे एनएसए लगाया नहीं जा रहा है। घुसपैठ हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, लेकिन घुसपैठियों पे यूएपीए लगाया ही नहीं जा रहा। घुसपैठ वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है, भारत पे कब्जा करने की एक साजिश है। उसके लिए हमारे पास एक कानून है, सेक्शन 121, उसको वेजिंग वॉर कहते हैं इंडियन पिनल कोड में, लेकिन किसी भी घुसपैठिए पे वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगाई जा रही है। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, सिंडिकेट है पूरा, उनको बाकायदा प्लान वे में बसाया जाता है, लेकिन घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी नहीं लगता है। ये जो घुसपैठ की जा रही है, ये भारत को बर्बाद करने के लिए की जा रही है, लेकिन घुसपैठियों पे देशद्रोह की धारा नहीं लग रही है। जब तक घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, घुसपैठियों और उनके मददगारों की नागरिकता खत्म करने, घुसपैठियों और उनके मददगारों की आजीवन कारावास देने के लिए कानून नहीं बनेगा, तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए देकर आ रहे हैं, 2000 रुपए में राशन कार्ड बनवा रहे हैं, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, 2-3 हजार रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, 2-3 हजार रुपए देकर वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेते हैं, बैंक में खाता खोल लेते हैं और केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का लाभ लेते हैं और राज्य सरकार की सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। भ्रष्टाचार हमारे लिए कितना बड़ा खतरा, इसका भी एग्जांपल आप खुद देख लीजिए। जितने घुसपैठी आए हैं, ये सब भ्रष्टाचार की पैदाइश है। ये 2-2 हजार रुपए में जो लेखपाल, पटवारी और बाबू और दलाल उनके सारे डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? लेकिन उनको खौफ इसलिए नहीं है, आज तक किसी भ्रष्टाचारी की, किसी घूसखोर की, किसी कमीशनखोर की, किसी दलाल की न प्रॉपर्टी जब्त हुई, न नागरिकता खत्म हुई, न जीवन कारावास, फांसी हुआ। और वो क्यों नहीं हुआ? हमारे पास कानून नहीं। हमारे पास तो अवैध निर्माण के खिलाफ भी कठोर कानून नहीं है। अरे वन विभाग की जमीन पे लगातार मकान बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वन विभाग की जमीन पे जो मकान बनता है कुछ होता ही नहीं है। बॉम्बे में तो जो एयरपोर्ट है उसके नीचे झुग्गियां बस गई हैं। पूरी बॉम्बे एयरपोर्ट के चारों तरफ झुग्गी बस गई है और कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कानून नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, अवैध निर्माण करने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, अवैध निर्माण करने वालों की नागरिकता खत्म करने, अवैध निर्माण करने वालों को आजीवन कारावास देने के लिए जब तक कानून नहीं बनेगा, तब तक सड़क के किनारे भी अवैध निर्माण होगा, एयरपोर्ट के किनारे भी अवैध निर्माण होगा, वन विभाग की जमीन पे भी निर्माण होगा, गोचर जमीन पे भी निर्माण होगा, बंजर जमीन पे भी निर्माण होगा, पार्क पे भी अवैध निर्माण होगा, बस अड्डे के किनारे भी निर्माण होगा, रेलवे स्टेशन के किनारे भी अवैध निर्माण होगा।
कानून इसको रोक पाएगा? ये तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, कविता पाठ करने से, सोशल मीडिया में वीडियो शेयर करने से न घुसपैठ रुकेगी, न तो ये अवैध निर्माण रुकेगा। केवल प्रॉब्लम की चर्चा करने से डेमोग्राफी में जो बदल रही उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन तब आएगा जब दंड व्यवस्था ऐसी हो कि भारत में घुसपैठ करने के पहले आदमी का दिमाग कांप जाए। घुसपैठ तब रुकेगी जब घुसपैठियों की मदद करने से पहले आदमी 100 बार सोचे कि अगर हमने घुसपैठिए का आधार बना दिया, राशन कार्ड बना दिया, हमें आजीवन कारावास हो जाएगा, फांसी हो जाएगी, हमारी 100% प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। अगर हमें घुसपैठ रोकना है, अवैध निर्माण रोकना है, भारत की जो डेमोग्राफी बदल रही इसको बचाना है, हमें तत्काल 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा। पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा कि 1 घंटे के अंदर एफआईआर करना ही पड़ेगा और 1 महीने के अंदर जांच पूरी करनी ही पड़ेगी। 1 महीने के अंदर जांच तब पूरी होगी जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनेगा। ये जितने 1000 परिवार वहां पे कब्जा करके बैठे हैं, जिन्होंने रामनगर में रहमत नगर बसा दिया है, 10 घुसपैठियों को पकड़िए, उनका नार्को टेस्ट करिए, पॉलीग्राफ करिए, ब्रेन मैपिंग करिए, वो पूरा बता देंगे कि कौन उनको लाया, कौन उनकी मदद किया, किसने राशन कार्ड बनाया, किसने वोटर आईडी बनाया, किसने बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, किसने किसने बसाया, सब बता देंगे। कौन कौन नेता उनका पनाहगार है, कौन कौन नेताओं ने उनकी मदद किया, सबका नाम ले लेंगे। लेकिन नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। अगर आपको घुसपैठ रोकनी है, अवैध निर्माण रोकना है, जो डेमोग्राफी बदल रही है इसको रोकना है, तत्काल भारत में जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। जजों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। कोई एडजमेंट नहीं, कोई तारीख पे तारीख नहीं, साल भर के अंदर मुकदमे का फैसला। और जितने काम पैसे के लिए होते हैं उसमें 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, सिटीजनशिप खत्म करने और 1 साल के अंदर आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा तो कभी अपराध रुकेगा ही नहीं। अल्टीमेटली जो घुसपैठियों की मदद करते हैं पैसे के लिए, जो घूसखोरी करते हैं, कमीशनखोरी करते हैं, दलाली करते हैं घुसपैठियों के लिए, बॉर्डर पे इंटर कराते हैं, पैसे के लिए करते हैं ना। तो जब तक उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी, उनकी सिटीजनशिप खत्म नहीं होगी, भैया ठीक है तुम भारत में रहो, यहां खाओ पियो, जेल में सड़ो, तुम्हारी नागरिकता नहीं होगी, तुम कभी भारत के नागरिक नहीं कहलाओगे आगे से। जब तक ये टेरर नहीं होगा ना, तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी, तब तक डेमोग्राफी हमारी बदलती रहेगी और तब तक घुसपैठी अवैध निर्माण करते रहेंगे। अगर वास्तव में हम चाहते हैं यहां पे कि भ्रष्टाचार खत्म हो, तो हमें 1 नेशन 1 टैक्स लगाना ही पड़ेगा। 1 नेशन 1 टैक्स के बिना भ्रष्टाचार को खत्म करना नामुमकिन है। हमें 100 रुपए से बड़ी नोट नहीं चाहिए, 2000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन नहीं करना, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने में कोई दिक्कत नहीं है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। इनके साथ, घुसपैठियों के साथ और उनके मददगारों के साथ नरमी क्यों बरतना? जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश के साथ मक्कारी कर रहे हैं, जो घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं 2-3 हजार रुपए के लिए, उनके बारे में हम क्यों आराम से, उनके बारे में अच्छा क्यों सोचना? अरे भैया इनको दो ना, 2-4 को आजीवन कारावास फांसी दे दो जो घुसपैठियों की मदद करते हैं, 2-4 घुसपैठियों को आजीवन कारावास फांसी दे दो जो बिना डॉक्यूमेंट के भारत में आ गए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये खुद भाग जाएंगे। भारत में एनआरसी की जरूरत ही नहीं है। अवैध निर्माण करना है, आप 2-4 अवैध निर्माण करने वालों के 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, उनकी सिटीजनशिप खत्म करिए और उनको 50 साल के लिए जेल में डाल दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं जिन लोगों ने अवैध निर्माण किया है ना, वो अपना अवैध निर्माण खुद गिरा देंगे। बुलडोजर चलाना ही नहीं पड़ेगा, वो खुद ही अपना अवैध निर्माण हटाएंगे, साफ करेंगे और जाके कहीं और बैठ जाएंगे। ये पुलिस कब तक अवैध निर्माण रोकती रहेगी? सरकारी डिपार्टमेंट कब तक अवैध निर्माण रोकेगा? ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, गाड़ी घटिया हो तो यात्रा सुरक्षित नहीं होती। डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, दवा घटिया हो तो बीमारी ठीक नहीं होती। मिस्त्री कितना ही अच्छा हो, सीमेंट बालू घटिया हो, घर सुरक्षित नहीं होता। ऐसे ही शासक कितना ही अच्छा हो, नियम कानून घटिया हो, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई हो, पुलिस व्यवस्था सड़ी हुई हो, मुकदमे 20, 30, 40 साल चलते हो, तो ना अराजकता कम होती है, ना घुसपैठ कम होती है, ना अवैध निर्माण रुकता है। मेरी बात ठीक लग रही हो, इस वीडियो को अपने फेसबुक पे डाल दीजिएगा, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, समस्या लिखिए, उसका मूल कारण लिखिए, अस्थायी समाधान लिखिए। नहीं तो 25 साल के बाद आपके बच्चे
आपको कोसेंगे कि हमारे पिताजी दल गुलामी करते रहे, लेकिन सही बात कभी उन्होंने किया नहीं।